everyone, welcome back to my channel. Today's topic is conversion of rupees into पैसे. ओके तो आज मैं आपको क्या सिखाने जा रही हूँ, रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट करना. ओके तो ध्यान से देखिएगा. यहाँ पर लिखा हुआ है ₹35. अब ₹35 को हमें पैसों में कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें रूल्स लिखना होगा. ओके तो ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे. जब भी हम रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट करते हैं या पैसों को रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले उसका रूल्स लिखना होता है और उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके तो यहाँ पे लिखा है ₹35. तो हमने आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे रूल्स लिखा हुआ है. ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे, यानी कि ₹1 में 100 पैसे होते हैं. ओके अब हम लिखेंगे क्वेश्चन को, यानी हमें क्वेश्चन को यानी ₹35 को हमें पैसों में कन्वर्ट करना है. तो ₹35 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 पैसों में. ओके ध्यान से देखिए, रुपीज़ को हमें किस में बदलना है, पैसों में. तो हम रुपीज़ को यानी ₹35 को हम 100 पैसों में मल्टीप्लाई करेंगे. स्टूडेंट रूल्स है इसका कि कभी भी जब हम रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट करते हैं तो हम हमेशा 100 में उस रुपीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे. ओके तो 35 को हम 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा. तो आप सिंपल ध्यान दीजिए, सिंपली 35 को आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए. 35 1 जा 35. अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 100 में कितने ज़ीरोज़ हैं, 2. तो सिंपली हम यहाँ पे 2 ज़ीरो पुट कर देंगे. ओके आप 35 को 100 से भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा. ठीक है तो आप सिंपली 35 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए. 35 1 जा 35 और 100 में 2 ज़ीरो होते हैं तो वो 2 ज़ीरो हम पीछे लगा देंगे. तो इस तरह आप देख सकते हैं 35 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 100 पैसे में ये कन्वर्ट हो जाता है. तो 35 100 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पैसा आएगा 3500. हम इस तरह भी बोल सकते हैं और इसको 3500 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 100 में 2 ज़ीरो होते हैं और यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ है तो हम इसे 3500 भी बोल सकते हैं. ओके आपको फिर नीचे आंसर लिखना मस्ट है. आंसर है जब ₹35 हमारा कन्वर्ट हो गया 3500 पैसों में. क्लियर? नाउ वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल. यहाँ पे लिखा हुआ है ₹80.50. दैट मीन्स ₹80 पैसों को हमें पैसों में कन्वर्ट करना है. स्टूडेंट एक बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जब कभी भी हम ₹35 अगर लिखा हुआ है तो अगर हम यहाँ पे पैसे नहीं लगाएंगे तो ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक क्या है, रुपीज़ एंड पैसे. इस चैप्टर का नाम है मनी. तो अगर हम मनी को मेंशन नहीं करेंगे कि मनी किस में है, पैसों में है कि रुपीज़ में है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा. ये सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा. अगर आप यहाँ पे पैसे नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे ये सिंपल मल्टीप्लाई कहलाएगा. जैसे कि अगर हम यहाँ रुपीज़ हटा देंगे तो ये 35 कहलाएगा, तो यानी सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे. तो हमें ये ध्यान देना है कि जिस टॉपिक पे बात हो रही है उसे हमें मेंशन करना है. यानी ये चैप्टर अगर मनी का है तो हमें मनी को मेंशन करना पड़ेगा. ओके चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं. यहाँ पे ₹80.50. दैट मीन्स ₹80.50. इसे भी हमें पैसों में कन्वर्ट करना है. तो इसकी जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, रूल्स. तो हम रूल्स लिखेंगे. अब देखिए आप देख सकते हैं मैं रुपीज़ मेंशन कर रही हूँ. ₹1 दैट मीन्स ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे.
ओके, अब ये रूल्स जो है इसी के अकॉर्डिंग हम इसे चेंज करेंगे। सेम इसी तरह करना है, ठीक है। तो हमारा रुपीस कितना है 80, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रुपीस 80। सबसे पहले हम रुपीस को पैसों में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये पैसा ही है, 50 पैसे हैं, तो पैसे को पैसे में कन्वर्ट नहीं किया जाता, पैसे को पैसे में ऐड किया जाता है। तो हम केवल क्या करेंगे, पहले रुपीस को पैसों में कन्वर्ट करेंगे। रुपीस 80 रुपीस इज इक्वल टू 80 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 पैसों में। P फॉर पैसे, ओके, आप शॉर्टकट में P लिख सकते हैं। सो 80 मल्टीप्लाई बाई 100, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम सिंपल 80 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 80 1 जा 80, हम यहाँ पे 80 1 जा 80 लिखेंगे। अब हमें देखना है कि 100 में कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो हम 2 ज़ीरो यहाँ पुट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने जब 80 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 80 100। हम 100 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 80 ये हो गया और डबल ज़ीरो पीछे लगे हैं, यानी कि 100 में 2 ज़ीरोज़ होते हैं, इसलिए हम इसको 80 100 भी बोल सकते हैं और 8000 भी बोल सकते हैं। ओके, दोनों अगर आप बोलेंगे तो गलत नहीं माना जाएगा, 80 100 या 800। तो 800 पैसे, 80 को जब मैंने पैसों में कन्वर्ट किया तो हमारा कितना पैसा बन गया, 80 100 पैसे, दैट मीन्स 8000 पैसे। अब क्या करना है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पैसे हैं, 50 क्या है, पैसे हैं, तो हम पैसों को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि पैसा तो ऑलरेडी पैसा है ना। तो हमें क्या करना है, इस पैसों में यानी कि 800 पैसों में हम 50 पैसे को प्लस कर देंगे। ओके, देखिए आप ध्यान से इधर, $8000 पैसे प्लस 50 पैसे, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो दोनों पैसों में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 8000 पैसे और 50 पैसे। अब इसको हम यहाँ पे साइड में रफ वर्क कर लेते हैं, 8000 पैसे एंड 50 पैसे। 50 को हम यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि आप जानते ही हैं 0 1s प्लेस पे है और 5 10s प्लेस पे है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। 0 + 0 is 0, 0 + 5 is 5, there is no number here, तो 0 राइट हियर, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। 8 के नीचे भी कोई नंबर नहीं है इसलिए 8 लिख देंगे। आप देख सकते हैं कितना पैसा बन गया पूरा, 8050 पैसे। ओके, तो आप देख सकते हैं 8000 पैसे प्लस 50 पैसे इज इक्वल टू 8050 पैसे। अब इस आंसर को हम नीचे लिखेंगे, 8050 पैसे। तो आप देख सकते हैं 80 रुपीज़ 50 पैसे को जब मैंने पैसों में कन्वर्ट किया तो मेरा आंसर क्या आया, 8050 पैसे। इट्स दैट क्लियर स्टूडेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ईजिली इस तरह सॉल्व कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको फिर से वीडियो बनाकर उस क्वेश्चन को समझाऊंगी। ओके, थैंक यू।